हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें 2024 में नगर निगम हरिद्वार का चार्ज था कर्मेंद्र सिंह जिलाधिकारी महोदय के पास। उस समय ग्राम सराय में 54 करोड़ रुपए की भूमि खरीदी गई थी। उस मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और उस समय के नगर आयुक्त वरुण चौधरी और उस समय के हरिद्वार के एसडीएम रहे अजय वीर को भी सस्पेंड किया गया है। इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के करण माहरा का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें हरिद्वार के नए जिलाधिकारी होंगे मयूर दीक्षित। उत्तराखंड जनमंच से मैं अमित कुमार शर्मा आपको ये पूरी खबर दिखा रहा हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए पूरी खबर क्या है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस के द्वारा हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए। इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम के कामों की स्पेशल ऑडिट की जाएगी। यदि कोई अन्य अनियमितता भी हुई है तो वह भी पकड़ में आएगी और उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्पष्ट मत है देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया था, उनके मुख से शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उक्त कथनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। ये कार्यकर्ताओं का दबाव है और जो आज धरना हुआ है उसको लेकर देखते हुए फौरी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये कोई सजा नहीं है क्योंकि आप देख रहे होंगे डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया है और दोनों विभाग ऐसे जिसमें कार्मिकों का काम पड़ता है, जो भी जांच अधिकारी होंगे या अन्य होंगे उससे प्रभावित रहते हैं, तो वहाँ से उस विभाग में अटैच होने की वजह से वो प्रभावित इस जांच को कर सकता है। सस्पेंड करके घर बैठाते, सस्पेंड करके कहीं और बैठाते, लेकिन कार्मिक और सतर्कता विभाग क्यों? आपको पता है दोनों विभागों की बड़ी महत्वता होती है। सतर्कता विभाग आईबी से लेकर इंटेलिजेंस तक सारा उसके देखरेख में होता है और कार्मिक में सारे कर्मचारियों का सब कुछ उसी ने देखना है। तो अगर उसके संग अटैच होंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर सकता है जांच को। तो एक तरफ जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए सस्पेंड किया गया है, दूसरी तरफ कार्मिक और सतर्कता विभाग के संग अटैच किया गया है। दूसरा इसमें उससे बड़े अधिकारी लोग सम्मिलित हैं।
पांडे जी का क्या हुआ, दूसरे का क्या हुआ? क्या केवल डीएम ने अपनी मर्जी से कर दिया? किन के आदेश? और ये यहीं तक नहीं जाएगी ये जांच। 1,38 करोड़ रुपए तक के घोटाले जो पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं उन सारे प्रकरण की जांच होगी। ये अभी एक प्रकरण खुला है, अभी बाकी हैं। केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और नियत दिखानी पड़ेगी कि आपने कार्रवाई की है। आगे क्या मांग कर रहे हैं? अभी आज हम सरकार का कहना है कि सस्पेंड के बाद आगे अब जो जांच होगी, अब जांच में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बड़े अधिकारियों के नाम आने आवश्यक है। जब तक और लोगों के नाम इसमें नहीं सम्मिलित होते तब तक हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज हमने एक ये प्रदर्शन किया है और अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी हम कुछ दिन वेट करेंगे, नहीं तो इसको हम और बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। केवल अधिकारी शामिल है या कुछ भाजपा के? देखिए, निश्चित ही बिना नेतृत्व के, बिना सफेद पोशों के घोटाले कहाँ हो रहे हैं? जब बड़े सफेद पोशों की पत्ती होगी, इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है।